बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के क्या ही कहने, कभी कौम को कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग हैं, कभी कहते हैं करप्ट लोग हैं, फिर अचानक से वो लोग काबिल कबूल हो जाते हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ भी नहीं रहते। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ताकतवर हल्के या पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फिलहाल एक स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर है। स्टेट ऑफ डिनाइल का मतलब ये होता है जब अब हकीकत को तस्लीम करने से या उसको किसी चीज़ के हकीकत के होने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और कुछ ज़मीनी हकाइक ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है, जो हुक्मरान इत्तेहाद का ख्याल है कि हम अपनी मर्जी से बदल लेंगे और चीज़ें बिल्कुल हमारे कंट्रोल के अंदर हो जाएंगी। रात को एक ऐसी ही कोशिश और की गई है, और हैरान कुन तौर पे इस्टेब्लिशमेंट अपने खिलाफ कम गोल करती है, लेकिन रात को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही खिलाफ गोल कर दिया। वो कैसे? अब परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। परेशानी ये है कि अप्रैल के अंदर ये कहा गया था कि हुकूमत गिराने के बाद इमरान खान कंट्रोल हो जाएंगे। इमरान खान कंट्रोल नहीं हुए, बल्कि परेशानी में उन्होंने इजाफा किया, और शायद इतना जिच इस्टेब्लिशमेंट को कभी नहीं किया गया जो इमरान खान ने कर दिया। अब परेशानी बहुत ज़्यादा है। फिर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का प्लान है। जावेद चौधरी की जबानी आप सुन चुके होंगे, बहुत सारे और लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बनते हैं उनकी तरफ से ये कहा गया। अब इमरान खान ने, रात को फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि जो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ के गलती की, बुनियादी तौर पे उन्होंने असेंबलियां तोड़ के वो 3 महीने के अंदर इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई करने का प्लान था उसको नाकाम बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात को इस्टेब्लिशमेंट ने क्या अपने खिलाफ गोल किया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट की कुछ जमातें ऐसी होती हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर किसी आम बच्चे से भी पूछेंगे कि एमकेएम किसकी जमात है तो आपको बता देगा। आप किसी से पूछेंगे कि बीएपी बलूचिस्तान अवामी आदमी पार्टी किसकी जमात है, कोई आपको बता देगा। इसी तरह से काफ लीग के बारे में भी एक तासुर था और है कि काफ लीग किसकी बचुंगड़ी जमात है, हम सब जानते हैं। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि चौधरी परवेज इलाही, और बल्कि चौधरी परवेज इलाही से बढ़ के भी जो मोनिस इलाही हैं, उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया। तमाम दबाव आया, सब कुछ आया। मैं आपको एक बात चौधरी परवेज इलाही ने जो रिकॉर्ड के ऊपर कही हुई है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि उनको बुला के ये कहा गया था कि अगर आपने असेंबली तोड़ी तो फिर आपको नताइज का सामना करना पड़ेगा, और वो नताइज का उनको सामना करना पड़ रहा है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी ही जमातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे तो फिर आप समझ जाएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट उस स्टेट ऑफ डिनाइल से निकल नहीं पा रही, वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और उन्होंने अपने ही लोगों को अब रगड़ना शुरू कर दिया। अब काफ लीग इस्टेब्लिशमेंट की जमात थी, है, रहेगी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। रात को एक काम किया गया, चौधरी परवेज इलाही के घर पे छापा मारा गया। अब ये छापा जो है कुंजा हाउस के अंदर मारा गया। ये पहला छापा नहीं था, बल्कि चंद रोज पहले भी एक ऐसा ही छापा मारा गया था, लेकिन उस छापे के दौरान भी चौधरी खानदान का कोई फर्द वहां पे मौजूद नहीं था। रात को एक ऐसा छापा मारा गया, और रात जो छापा मारा गया मैं जरा उसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वजीर आला पंजाब जो हैं वो खुद तो वहां पे साबिक वजीर आला पंजाब नहीं थे, वो लाहौर के अंदर है, और चौधरी मोनिस इलाही जो है वो भी मुल्क से बाहर है, और उनकी फैमिली भी वहां पे मौजूद नहीं थी। लेकिन उनके घर की रिहायशगाह जो है उसका मुहासरा किया गया, और आपको पता है कि मुहासरा करने के लिए क्या कुछ चाहिए था। कहा यह गया है कि तकरीबन 10 अजला की पुलिस, और ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि 10 अजला की पुलिस को वहां पे बुलाया गया कि शेख रशीद के घर के बाहर, शेख रशीद मैंने कह रही है चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर, उसमें सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं थी बल्कि उसमें एफआईए और दीगर लोग भी मौजूद थे। मैं आपको सिर्फ मोनिस इलाही का ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। पुलिस, एफआईए एंड अदर्स अगेन एट कुंजा हाउस, they keep raiding without warrant. By raiding our house you think you will make us leave Imran Khan PTI, think again. उनके मुताबिक एक बार फिर कुंजा हाउस के अंदर पुलिस और एफआईए और दीगर ने छापा मारा है, और अगर आप समझते हैं कि आप हर बार छापे मार के हमें इमरान खान से दूर कर देंगे तो दोबारा सोचो। ये मोनिस इलाही ही हैं जो चौधरी परवेज इलाही को भी उन्होंने हर सूरत उनके साथ रखा हुआ है। लेकिन रात को चौधरी परवेज इलाही के घर से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, और इस तरह से वो वहां पे बगैर कोई गिरफ्तारी किए चले गए हैं। उन्होंने शेयर कर दी वहां पे जो फुटेज थी, एक बड़ी तादाद पुलिस की, जिस तरह मैंने आपको बताया तकरीबन 10
जो थाने या 10 अजला हैं उनकी पुलिस वहां पे आई। 10 थाने अब कोई छोटा नंबर नहीं है। 10 थानों की पुलिस जो है वो कितनी होती है वो आप किसी से पूछ लीजिएगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अब जरा यहां तक सूरत हाल नहीं है, बल्कि यानी आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना मकसद नहीं था। चौधरी परवेज इलाही की उनके खानदान की तज़हीक करना मकसद था और उनको डराना धमकाना मकसद था। और फिर कितने शर्म की बात है कि चौधरी शुजात और सालिक हुसैन जो हैं वो पीडीएम हुकूमत का हिस्सा हैं और पंजाब के अंदर उनका दामाद वजीर आला पंजाब है, यानी निगरान वजीर आला। जरदारी का जो बच्चा है वो नंगे, जिसको कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। क्या दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो निगरान हुकूमत होती है ऐसी है जो पंजाब के अंदर काम कर रही है? ये ऐसी निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं है। तो पंजाब वाली निगरान हुकूमत नहीं है, बल्कि ये कोई और है जो उस मनसब के ऊपर बैठ के मोहसिन नकवी के हवाले से काम करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब उससे पहले क्या हुआ कि 2 काम और किए गए। एक तो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली इस वक्त जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं और चौधरी परवेज लाई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, उनको सिंध के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। और हैरान कुन तौर पे वो सिंध से गिरफ्तार कैसे हुए ये भी मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। बताया कि चौधरी परवेज लाई ने बताया कि उनको मटियारी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो मटियारी के एसएसपी हैं वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर तरदीद कर रहे हैं कि हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब चौधरी परवेज लाई ने खुद से ये तस्दीक की है कि उनको कहीं लापता न कर दिया जाए। उनके मुतालिक उन्होंने बताया है कि वो वहां पे गए थे, सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे अपनी जमानत करवाने के लिए, और इस दौरान उनको उठा लिया गया। अब मतलब उनका ये है कि अभी पुलिस भी नहीं मान रही तो उनको कहीं लापता ना कर दिया जाए। अब वो क्यों कह रहे हैं? सिर्फ वहां पे छापा नहीं मारा गया, बल्कि रात को चौधरी परवेज लाई के छापे के दौरान ही जो जरदारी का बच्चा है उसकी पुलिस ने मोहम्मद खान भट्टी की जो सरकारी रिहाइशगाह है GR1 के अंदर, वहां पे न सिर्फ छापा मारा बल्कि जो विजुअल सामने आए हैं पुलिस वाले चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हुए नजर आए और गेट फलांग उनके घर के अंदर दाखिल हुए। जिसके बाद वहां पे जो मोबाइल फोन भी ले लिए गए, सीसीटीवी फुटेज है वो भी ले गए, जिससे आपको अंदाजा लग रहा है कि सिर्फ एक ही प्लान है, और प्लान ये है कि किसी ना किसी तरीके से हमने चौधरी परवेज इलाही को सबक सिखाना है। चूंकि चौधरी परवेज, इमरान खान ने खुद बताया था कि इत्तेमाद के वोट के हवाले से कोई उन्हें बार बार बुला रहा था और वो उन्होंने बड़ी महारत के साथ उनको एक दिन आगे का बता रहे थे, तो इस तरह से उनका प्लान नाकाम हो गया, क्योंकि वो तो इत्तेमाद के वोट के हवाले से गेम करना चाहते थे। फिर पंजाब असेंबली तहलील के अंदर भी चौधरी परवेज इलाही ने किया। अब चौधरी परवेज इलाही का कहना यह है कि आईजी सिंध जो हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं कि इससे दूसरे सूबों के अंदर नफरत फैलेगी। अगर आप अंदाजा करें कि अगर कुछ सिंध का लीडर ऐसे पंजाब से गिरफ्तार हो जाए तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड नहीं खेलती? क्या तब आपको याद नहीं आता? लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब आजकल सिंध वालों से मुराद, सिंध वाले तो बड़े अच्छे लोग हमारे भाई हैं, सिंध से मुराद वालों से मुराद मेरी यहाँ पीपल्स पार्टी है, बिलावल जरदारी और जरदारी का बच्चा, तो वो आजकल ये बात नहीं करेंगे। अब लीगल एडवाइजर जो इनके हैं आमिर सईद राज, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी भी हैं, एक वकील हैं, उनको इतने दिन से लापता किया हुआ है, किसी को कोई पता नहीं है। आज पुलिस आज देख लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके केस की समाअत है, तो वहां पे क्या लाहौर हाई कोर्ट उनको रिकवर करा पाती है कि नहीं करवा पाती, क्योंकि उन्होंने आज ये कहा था कि हर सूरत उनको लाया जाए। अब ये तो सूरत हाल हमें पंजाब के अंदर नजर आ गई। अब थोड़ी सी सूरत हाल मैं आपको और बता देता हूं कि अब इसके ऊपर वो तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं ये गिरफ्तारियां सारा कुछ क्यों हो रही हैं। अब क्या उससे डॉलर बेहतर हो जाएगा? क्या उससे, अब मेरे पास खबर जरा सुन लीजिए कि दवा साज कंपनियों का 1 हफ्ते बाद दवाओं की पैदावार बंद करने का ऐलान। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के अंदर जो कंपनियां हैं पैदावार बंद करने का नोटिस दे चुकी हैं। उनके मुताबिक डॉलर की वजह से रॉ मटेरियल है भी नहीं है और बहुत महंगा हो चुका है। मालूम नहीं कि आया ये सब करने से ये सारा कुछ चल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब रही बात जनरल मुशर्रफ की, जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार जिस ताकत के साथ जिस ऐवान के ऊपर कब्जा किया था, और वहाँ पे उस ऐवान के अंदर सेनेट के अंदर सेनेटर मुश्ताक ने उनकी दुआए मगफरत कराने से भी इनकार कर दिया। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी गलत बात है। सही बात है कि जब किसी की वफात हो जाए तो फिर ये बातें नहीं होती, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान का 2 बार आइन तोड़ा है। रात को जनरल मुशर्रफ की जब डेड बॉडी पहुंची तो मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूं कि उनका जस्ते खाकी वहाँ पे कौन लेके गया। कहने को कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रात को पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका जो जस्ते खाकी है, ये ज़रा देखिएगा कि ये एम्बुलेंसेज जा रही हैं, साथ कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो
बहुत सारे हमें लोग कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जनरल मुशर्रफ जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है उसको भरपूर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ और हमारे रियासती इदारों की जो गाड़ियाँ हैं वो लेके जा रही है। तो इस मुल्क के अंदर आप अगर ये समझते हैं, अगर आप बाहर बैठे हों, क्या यूरोप के अंदर जिस शख्स ने मुल्क का आइन तोड़ा हो उसको ऐसा कोई प्रोटोकॉल मिल सकता है, चाहे बेशक वो फौत ही हो चुका हो? तो ऐसी सूरत हाल जो है, अब ज़रा आज उनका जनाजा है, अब देखिएगा जनाजे के अंदर एमकेएम भी होगी, वो एमकेएम जिसके बारे में हमें कहा जाता था कि ये रॉ के साथ मिले हुए, रॉ ने ट्रेन करता है कराची में, वो आज वहाँ पे होगा। अब सब काबिल कबूल है। तो ये अवाम को हर वक्त एक अलग से अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। दूसरी जानिब अब एमकेएम पाकिस्तान की चूँकि बात हुई तो उनकी मैं खबर आपको दे देता हूँ। एमकेएम पाकिस्तान ने कराची के 9 हलकों के अंदर अपने अहम रहनुमाओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिसमें फ़ारूक सत्तार हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, और बताया ये गया है कि मुस्तफ़ा कमाल का नाम तो गवर्नर सिंध के लिए भी आ रहा है। उसके अलावा वसीम अख्तर हैं, खुशबख्श शुजात हैं, रऊफ़ सिद्दीकी हैं, दीगर शख्सियात हैं, और उसके अलावा नजम मिर्ज़ा हैं, कादिर खानज़ादा है, रऊफ़ सिद्दीकी हैं। ये अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाएंगे। अब उम्मीद ये है कि ये कागज़ात नामज़दगी इसीलिए जमा करवाए जा रहे हैं ताकि अब कराची के अंदर एक बार फिर एमकेएम को लाया जा सके। लेकिन चलिए, ये वही एमकेएम है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें करते थे। तो अब फ़िलहाल गुनाह सारे धुल जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल मसला सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को रोकने का। इमरान खान के रोकने के लिए कोई भी आएगा तो वह फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर काबिल कबूल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।